भारत देश में आखिर ये मनी वाले गेम क्यों बंद हो गए हैं? आखिर क्या ऐसे कारण है जिसके कारण मोदी सरकार को ये सारे गेम्स बंद करना पड़ा? ड्रीम इलेवन, विंजो, रश, जूपी जैसे जितने भी गेम्स हैं वो सारे आखिर क्यों बंद हो गए हैं? क्या कारण हो सकता है? क्या लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा डूब रहा था? हाँ भाई हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा डूब रहा था और इसके कारण लोग सुसाइड कर लेते थे, जिसके कारण मर्डर केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। इन सारे गेम्स के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे थे। इसी के कारण मोदी सरकार ने इस पर जीएसटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। 28% जीएसटी लगाया है मोदी सरकार ने और इस गेम को पूरे पूरे तरीके से बैन कर दिया है। मतलब ये गेम अब किसी काम के नहीं है। मतलब अब इनके ऊपर पूरा आरोप लग चुका है। अब ये गेम ऐसे ही हमेशा रहेंगे। और दोस्तों, अगर कोई भी आदमी इस गेम्स को दूसरे लोगों के पास शेयर करता है तो उसे 3 साल का जेल होगा और उसे 1 करोड़ रुपए फाइन भी देना पड़ेगा। और जो गेम का मालिक होगा उसे भी 2 करोड़ रुपए का फाइन लगेगा और 5 साल का जेल होगा। और दोस्तों, इसी के डर से वो जितने भी गेम्स हैं उन सभी में फ्री के चांसेस हैं। मतलब आप फ्री के खेलिए, आप जीतते हैं तो जीतते हैं, नहीं तो आपको उसमें पैसा लगाना ही नहीं है। आपका जितना पैसा आप विड्रॉ कर लीजिए, आपको उसमें पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो पैसा वाला गेम ख़त्म हो गया है। अब इंडिया के जितने भी पढ़ने वाले लोग थे वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब ये ऑनलाइन मनी वाले गेम जब शुरू बार आए थे भारत देश में, तो जितने भी पढ़ने वाले अच्छे चाहे बुरे जितने भी लोग थे वो सारे लोग इस गेम में डूब गए थे। और दोस्तों, जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसी गेम के पीछे भागते थे, उन्हें क्योंकि पैसा कमाना था। और दोस्तों, ये गेम जब से बंद हुए हैं तब से अपने अपने रास्ते सभी लोग आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पढ़ने वाले लोग थे वो लोग पढ़ाई करने लगे हैं और जितने भी पॉलिटिशियन चाहे जो भी करने वाले लोग थे वो लोग अपने जगह पर जा चुके हैं। जितने भी प्रॉब्लम थी वो अब सुलझ चुकी है, क्योंकि ये मनी वाले गेम्स अब बंद हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस गेम को बंद होते हुए लगभग 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात जान कर के बहुत खुशी होगी। हमारी सरकार ने, जो मोदी सरकार थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। लोगों को एजुकेशन देना चाहिए। जो उन्होंने एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगाया है उसको हटा देना चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा इसके ऊपर कुछ बातें आप लोग भी बताइए कमेंट करके हमें कि आखिर क्या करना चाहिए। मोदी सरकार को एजुकेशन के ऊपर से टैक्स हटा देना चाहिए या नहीं? क्या करना सही रहेगा? देखिए भाई, मोदी सरकार को तो ये जो भारत देश में दारू चलता है उसे भी बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि जितना गेम से केस नहीं हो रहा था उससे ज़्यादा तो दारू पीने से और मर्डर करने से उससे ज़्यादा केस हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, जो दारू पीने से रोज़ हर हज़ारों के तो लाखों केसेस बढ़ते हैं। तो भाई मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि मोदी सरकार को इसके बदले हमेशा मतलब जो टैक्स मिलता है दारू बेचने से भी मोदी को फ़ायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी दारू बेचने वाले लोग होते हैं उनको मोदी सरकार को टैक्स देना पड़ता है और मोदी सरकार उन पैसों के अच्छे अच्छे कामों में लगाते हैं। तो भैया मैं बोलूँगा, ऐसे ऐसे कामों से आप लोग टैक्स मत लीजिए, इन सब चीज़ों को बैन ही कर दीजिए, इसी में ज़्यादा भलाई है। जो दारू है वो भारत देश में बैन होना चाहिए, जो सिगरेट है वो भारत देश में बैन होना चाहिए, तभी ये देश तरक्की करने लगेगा। जो अमेरिका, चाइना, जापान जितने भी बड़े बड़े देश हैं वहाँ पर ये दारू सिगरेट ये सब नहीं चलते हैं और उन्हीं की लाइफ काफ़ी अच्छी भी होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि मोदी सरकार से रिक्वेस्ट किया जाए, अपने सरकार से रिक्वेस्ट किया जाए कि भाई इन सब चीज़ों को भी बैन करिए। जैसे आपने गेम को बैन किया है उसी प्रकार से अगर आप इन सब चीज़ों को भी बैन करें तो ये देश आने वाले 2-3 सालों के अंदर काफ़ी अच्छे रास्ते पर होगा। ये देश नंबर 1 पर चलने लगेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात जान कर के काफ़ी खुशी हुई होगी। दोस्तों, ये ऑनलाइन गेम्स को बंद करने के पीछे और भी क्या-क्या कारण हैं, तो भाई मैं बता दूँ कि रोज़ के रोज़ हमेशा के हमेशा मर्डर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इस गेम के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। बहुत सारे लोग घर से पैसा गहना लेकर के भाग जाते थे। अगर पेरेंट्स मना करते थे कि बच्चा ये सब गेम मत खेलो, तो जो बच्चा था वो पेरेंट्स को ही उल्टियाँ दोष देने लगता था कि आप ऐसे करते हैं, आप तो वैसे हैं, आप तो ऐसे इस ये कर लिए हैं, मुझे कुछ नहीं करने देते हैं, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था। तो भाई इसी के कारण, इसी स्थिति को देखते हुए ये सरकार ने किया है। ये सारे चीज़ें आप लोगों को कई सारी और भी वीडियोज़ में देखने के लिए मिल जाएगी। मैं अपने वीडियोज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरा पहला ही वीडियो है जो मैं ये गेम्स के ऊपर बना रहा हूँ। दोस्तों, आप अगर यूट्यूब पर देखोगे, सोशल मीडिया के न्यूज़ देखोगे, तो आपको जानने के लिए मिलेंगे कि हाँ भाई ऐसा ही हो रहा था जैसा मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, ये रोज़-रोज़ मर्डर केसेस बढ़ते जा रहे थे, जिसके
कारण ये गेम को बैन ही करना पड़ा और मुझे नहीं लगता है कि ये गेम अब फिर से भारत इसमें चलने लगेगा। जितने भी गेम के बड़े-बड़े मालिक हैं, अब उनका बच चुका होगा वो डाका, जो भी आप समझ रहे हो, बैंड उनका बज चुका होगा और ये गेम अब आने वाले नहीं हैं वापस। इसलिए जिन्हें जो लोग कमा रहे थे, वो लोग भाई और भी कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिए और जो लोग नहीं कमा रहे थे, भाई तुम शांत हो जाओ। तुम कोई और चीज़ों पर ध्यान दो। ये गेम-वेम फालतू चीज़ें हैं, जो भविष्य में काम आने वाली चीज़ है, उस चीज़ पर ध्यान दो। क्योंकि ये गेम-वेम बस खाली क्षण का आनंद देती है, जो रियल आनंद है वो तो संघर्ष का है। जब आप कोई चीज़ संघर्ष करके लेते हो, लोगों को लगता है कि उपलब्धियों में आनंद है। उपलब्धियाँ तो केवल क्षण का आनंद देती है, जो रियल आनंद है वो तो संघर्ष का है ना। इसलिए संघर्ष करके कोई चीज़ प्राप्त करिए, ना कि गेम खेल करके, समझे? तो दोस्तों, मैं भी गेम नहीं खेलता हूँ और ना आप लोग खेलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर सबसे पहले आए।